now we'll get back to the राउनी और थोड़ी सी मज़ेदार स्टोरी सुनाइए आज, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके चेहरों पे बहुत सारी मुस्कुराहटें बिखेरें, और उसके लिए हमने आज हमारे बीच में मौजूद हैं आसिफ शकील साहब, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और वो यहाँ पे आए हैं आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने। वी वुड लाइक टू कॉल हिम अप ऑन द स्टेज, सो प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बड़ी मजेदार व्हाट्सएप में ग्रुप बात चल रही कि ईद कब होगी। एक ग्रुप वो था जो ये मान के चलता था कि जब होगी होगी, संडे को हो जाएगी। एक ग्रुप था जो बड़ा पुरजोर था कि भाई मंडे को होगी, और उसकी बड़ी सारी लॉजिक्स है हमारे पास। और एक मेरे जैसा था जो बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा था और सुन रहा था कि क्या होगा। तो बड़ी मज़े की बहस चल रही है, कोई रेफरेंसेस दे रहा है कुरान के, हदीस के मुख्तलिफ। तो अचानक से एक बंदे ने मैसेज किया, कंग्रेचुलेशंस, संडे को ईद है, सऊदी अरब में ईद का ऐलान हो गया। तो ये एक ग्रुप, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरा आपका मिस नाम, मेरा छोड़ दें जोक, मेरा जो भी जोक था, मेरा आप जोक छोड़ दें भाई। मिस आपका आप मिस ये कॉमेडी शो है, ये थेरेपी वाला नहीं है। ये अलीम भाई डिसाइड करेंगे, मेरा ये काम नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम माई साइड, अलीम भाई इज द ऑर्गेनाइजर। बच्चों के बाहर बैलून्स बन रहे हैं, तो अगर कोई बच्चे गुब्बारे फाड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो वो बाहर जा सकते हैं। बट मुझे भी चाहिए बच्चे इधर, मैंने उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी है। खैर, कमिंग बैक टू माई पॉइंट। तो एक ग्रुप से एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि संडे को ईद है। तो उस ग्रुप ने बड़ी कुछ, दूसरे ग्रुप ने जवाबी बात की कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, मतलब जाहिलुल मुतलक, और 3-4 ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए उसने जो, और उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। उसने कोई बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, हर चीज़ का रेफरेंस दिया उसने। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो कि ईद क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा चांद अभी पैदा हो रहा है। मैंने कहा चांद पैदा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि चांद पैदा हो रहा है, उसके बाद जब चांद आ जाएगा फिर उसको हम शवाल का चांद कहेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं चांद के ना गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन हम मर्द हैं, हम एक चीज़ पे नरम हो जाते हैं, और वो क्या कि जब कोई खातून बीच में बात कर दे। उसके बाद एक और मैसेज आया एक खातून का, उन्होंने कहा ईद का चांद नज़र आ गया है, कल ईद है। तो मेरा वही भाई जो सही सख्त लहजे में बात कर रहा था, कैसा लगता है आपने शीशा देख लिया है। बट एनी हाउ, हमारा ईद का, जैसे अभी इकराम ने बात की, सबसे पूछा था कि ईद की यादें क्या हैं, और ईद की एक बड़ी मज़े की चीज़ है ईद की कि बच्चों की ईदी। आज जितने बच्चे आए हैं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, बच्चों किस किस को ईदी मिली है? आज हाथ खड़ा करके मुझे बता दो, बच्चों किस किस को ईदी मिली है? ये प्यारी बच्ची, आपको मिली है, आपको मिली है, और बाकी बच्चों को नहीं मिली? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटा मुझे ये बताओ, आपकी ईदी किधर है? बैग में, सारी बैग में? ठीक है, इधर रहेगी या मामा को दे दोगे? हैं, दे दोगे ना? सही है। और किसको ईदी मिली है बेटा? आपको मिली है। आपकी ईदी कहाँ पे है बेटा? मामा के पास? ठीक। आपकी बेटा ईदी कहाँ पे? मामा के पर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा माफिया है माओं का, जिन्होंने हमें बचपन से
जो है ना इस मामले में लूटे। जैसे हम कहते होते थे ना पाकिस्तान में कि ये छोटे छोटे बच्चे आके सड़क पे आते हैं, मांगते हैं और बाद में जाके किसी बड़े माफिया को देते हैं, इसी तरह हम बच्चे जो थे ना, हम भी ऐसे ही ये मेरे 90s के जो जवान है ना वो सारे समझेंगे। तो वो हम इकट्ठी करते थे ईदियाँ, माँ ले लेती थी उसमें से जब 5,000 10,000 ईदी है, ये 100 रुपया हमें दिया, जाओ बेटा बोतल पी लो, ये कर लो वो कर लो। हम खुश रहते थे। थोड़ा सा बड़े हुए तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। मैंने और मेरे भाई ने हमने कहा कि हम करेंगे क्या, गद्दारी करेंगे और हम सब अपना जवाब लेंगे अपनी माँ से कि माँ ये क्या चल रहा है। तो एक दिन हम गए अपनी माँ के पास, हमने कहा माँ ईदी हमारी इतनी थी, मिली हमें 100 रुपये आपसे, बाकी किधर है। तो मेरी माँ ने वही बात की मज़े की, बेटा 2000 साल पहले तुम्हारे जो कपड़े आए थे वो कहाँ से आए थे। कहा वो तो एक दफ़ा आए थे। फिर मैं कहा 2000 साल पहले तो मैं था ही नहीं थे, लेकिन आए थे, तुम्हारे कपड़े तब भी आए थे। तो ये माओ वाला जो ट्रेंड है यार, जहाँ फिनलैंड में भी चल रहा है, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। और कंटिन्यू करें ऐसे ही, बाप बेचारे जो है वो देते रहेंगे, फिर माएँ जो है वो खैर हिसाब भी रखती हैं। शबाना की तरफ से इतनी आई थी तो हमने उसके बेटे को इतनी दे दी है, उससे आगे दी ना आपने। बाप कहता खैर है यार बच्चा है, कोई बात नहीं देनी। खैर ये भी हमारी एक अच्छी है। और दूसरा ये कि फिनलैंड में मैं ये जैसे संडे और मंडे वाला जो एक इशू था, ये भी मैं काफ़ी अंडरस्टैंड करता हूँ कि वीकडे पे अगर ईद आ जाए बड़ा मसला होता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ हमें छुट्टी नहीं होती, हमारी जॉब होती है, हमारा क्लासेस भी होती हैं लोगों की। तो ईद एंजॉय करने के लिए हमें कुछ तो छोड़ना पड़ता है वीकडे में, तो हम ईद की नमाज छोड़ देते हैं। एनी हाउ मैं 2019 में फिनलैंड आया था, और ये पूरा हो गया, ठीक है, ये सही है, ठीक। 2019 में फिनलैंड आया था, तो मैं हेलसिंकी अभी मूव किया हूँ, तो मैं पहले ओलू में रहता था। तो उधर पाकिस्तानी दोस्त अहबाब थे जो बड़े मेहमान नवाज थे। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हमारे साथ आप खाना खाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो स्टूडेंट लड़के थे, हम बैठे, तो एक आलू पालक थी, एक चिकन कढ़ाई थी और एक चना पुलाव था मेरा ख्याल है। तो जैसे ही हम शुरू करने लगे तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये जो मुर्गी है ना, ये आपकी मर्जी है, आपने खानी है खा लो, नहीं खानी तो ना खाओ। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या मसला है। कहते ये हीरो मुर्गी है। मैंने कहा हीरो मुर्गी क्या होती है। उन्होंने कहा हीरो मुर्गी वो होती है जिसके बारे में डिबेट चलती है कि ये हलाल है कि नहीं हलाल है। तो हमें अच्छा ठीक है, तो अपने बंदे हैं, इनको मैंने कुछ सॉरी। तो मैंने कहा यार चलो ये तो ज़रा मसला हो गया, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा था। तो मैं खुद चला गया के मार्केट, मैंने कहा यार मैं हलाल जाके ना चिकन खुद ख़रीद लेता हूँ। जब मैं उधर गया के मार्केट, जब मैंने प्राइस देखी तो मुझे याद आया कि वेजिटेरियन होना भी सुन्नत है, तो मैंने उसी पे इत्तेफाक किया टोटल। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ मेरे साथ ये हुई, ओलू चूँकि एक छोटा शहर था, तो वहाँ चीज़ें विद द टाइम आहिस्ता आहिस्ता आई सारी। और वहाँ जब एक रेस्टोरेंट खुला तो वहाँ किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई कहता था कि हमारा पिज़्ज़ा हलाल है लेकिन हमारा शवरमा हलाल नहीं है, हमारा मतलब चिकन जो कबाब में डलता है वो हलाल है, दूसरा हलाल नहीं है। तो हमें जाके काफ़ी इंक्वायरी करनी पड़ती थी। तो हम एक दफ़ा गए, एक रेस्टोरेंट एंटर हुए, बहुत खूबसूरत सी दोशीज़ा खड़ी थी रिसेप्शन पे, मतलब सुनहरे बाल और गजाली आंखें। हमने उनसे पूछा कि भाई भाई तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी गलती होगी मुझसे, हाँ मतलब ठीक है सॉरी। तो वो मैंने उनसे पूछा कि जी आपके पास क्या फ़ूड हलाल है इधर। तो उन्होंने कहा आई डोंट नो। मैंने कहा आप कंफर्म कर दें। कहती है श्योर। मतलब मज़े से बात की, मैं कहता करे कह देती मैं मान लेता, तो वो कहती मैं पता करके आती हूँ। तो वो जैसी मुड़ी और वो अंदर चली गई, वो वापस नहीं आ रही। तो मर्द हजरात वेट ना करें उसका, वो स्टोरी एंड हो गई है, आगे अंदर से बाहर बंदा आएगा। तो एक बंदा आया और उसने प्रॉब्ली यूक्रेनियन था। तो मैंने कहा हाँ जी भाई इधर चीज़ें हलाल है। उसने कहा ब्रदर आई टेल यू वन थिंग, इवन हियर पोर्क इज हलाल। तो मैंने कहा बस ठीक है, बस फिर ऐसे ही है, फिर चलेगा। खैर अगर आपने वो रील नहीं देखी, आप जाके देख लेना।
उस रील में मतलब इन्होंने बताया हुआ था ऑर्गेनाइजर्स ने कि क्या क्या होगा, ईद मेला होगा, मेहंदी होगी, खाना होगा, मैजिक शो होगा, स्टैंड अप कॉमेडी होगी, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी हो रही है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद बड़े अच्छे से सिंगर भी होंगे। उस रील में मतलब अगर आप देखें ना प्रोमो में, कुछ सिंगर्स हैं, उन्होंने क्या ज़बरदस्त गाया, मतलब प्रोमो का ना मज़ा आ रहा था उसमें कि वो मिस थी, मुझे उनका नाम नहीं, वो दश्ते तन्हा, फिर उसके बाद भाई आए, उन्होंने वो मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम, और तबला भी बजाया। मेरा हार्डली के नाम है, उसमें 15 सेकंड का क्लिप था जिसमें मैं क्या कह रहा था कि भाई आपने टाइम पे आना है और बस आना है, मतलब मेरा कुछ खास था नहीं। असल में ऐसी बात नहीं थी, मेरा क्लिप भी काफ़ी बड़ा था, इन्होंने काट दिया पिन वालों ने। मुझे भी गाने का शौक था, लेकिन मैं इतना वाहियात गाता हूँ कि इन्होंने क्या नाम है उसको रखना समझा नहीं, उन्होंने आधा कर दिया। लेकिन वही बात है, सिंगर की ना बड़ी रिस्पेक्ट होती है। मतलब अभी ये लोग आएंगे, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ यार आप लोग सारे सुन रहे होंगे, मुझे आप लोगों की मिन्नतें करना पड़े, भाई मेरी सुन लो, आप लोगों को हंसाने आया हूँ। लेकिन थैंक यू यार, मैं मतलब ना यूजुअली जो फ्रंट रो मेरी बैठी होती है, मैं उन पे मजाक करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन आप तो तालियां बजा रही हैं, तो आज मैं नहीं करूँगा। मुझे खुद भी सिंगिंग का बड़ा शौक है, लेकिन इस काबिल नहीं था, तो मैंने खैर एक ट्रेनर रख लिया सिंगिंग का, और मैंने उसे कहा कि यार मुझे सिंगिंग सिखाओ। उसने कहा ठीक है सीखते हैं। उससे मुझे कहा भाई तुमने अच्छी तरह गाना है सारे गामा पा। ठीक है गा लेते हैं। मैंने कहा सारे गामा पा। कहते नहीं सुर में गाओ सारे गामा पा। मैंने फिर कहा सारे गामा पा। फिर कहते यार सुर में गाओ सारे गामा पा। मैंने कहा भाई अगर मैं सुर में गा लूंगा तो मैं सिंगर नहीं बन जाऊंगा। यही तो सीखने के लिए बुलाया है कि सुर में कैसे गाते हैं। मतलब ये कौन सी कोचिंग है कि गा लो। मतलब इस तरह तो मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बन जाऊं। अच्छी बॉल करनी है शाहीन, अच्छी बॉल करो, वर्ल्ड कप जीतना है, जीतो, बाबर छक्का मारो, कोच तो मैं भी बन जाऊं इस तरह। लेकिन खैर इन शॉर्ट मेरा वो सिंगिंग का जो ख्वाब है नहीं पूरा हो सका और वो वहीं का वहीं रह गया। हाँ हमारे पास इधर सिंगल कोई लोग बैठे हुए हैं, मुझे अब ज़्यादा बच्चे ही नज़र आ रहे हैं इधर मेरे पास। तो सिंगल कोई बंदा मुझे कोई 18 ऊपर ख़वातीन नहीं 18 से ऊपर। हाँ बेटा 18 से ऊपर हो हैं बेटा। मतलब ये पाकिस्तान में होता था कि उम्र छोटी करा के लिखते थे, यहाँ फिनलैंड में बढ़ा के लिखवा रहे हो आप। हाँ 2-3 मिनट रहे। अच्छा चलो ठीक है सही हो। अच्छा मतलब वाकई मतलब मुझे नहीं यकीन हो रहा। चले खैर मतलब सिंगल्स का मैंने पूछ लिया, मैंने करना कुछ नहीं था क्योंकि मैं खुद भी सिंगल नहीं रहा। तो खैर मैं एक छोटी सी महल के टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, ऑल दो अभी बातें काफ़ी सारी थी। बड़ी छोटी सी बात करते हैं। कौन कौन लोग जो है हमारे पाकिस्तानी कस्टम और कल्चर जो वैल्यूज़ हैं बच्चों के लिए कि जी किसी का बच्चा पैदा होता है ठीक है तो हम जाके उसे भाई कोई सलामी देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। कौन कौन इस पर बिलीव करता है? मतलब कौन कौन इस पर बिलीव करता है? मतलब कि हाँ यार किसी का बच्चा पैदा हो, यहाँ जैसे कम्युनिटी है मिस आप बिलीव करती हैं बिल्कुल। क्या आजकल फिनलैंड में क्या रेट चल रहा है? मतलब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो जाके उसको कितनी की सलामी देनी चाहिए? 100 से 200 यूरो यार एक्सीलेंट। आप मैम आपने भी हाथ खड़ा किया था। गिफ्ट मतलब वर्थ वैल्यू थोड़ी बहुत अगर आइडिया। अच्छा 15 हाँ 50 100 से 50 यूरो में आ गए। और कोई इस रेंज को चेंज करना चाहता है कहीं? बाकी सारे या 150 से सारे एग्री कर रहे हैं, सारे एग्री कर रहे हैं 150 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 2 महीने पहले बेटा हुआ है, इधर ही है। हम मोबाइल पे कैश सब एक्सेप्ट करते हैं ठीक है। तो ठीक है पिन वाले मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे तो मैं यहीं से गुजारा करूँगा। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 मिनट और ले लूँ ठीक। तो मेरे ना कंटेंट अभी 15 मिनट का बड़ा हुआ मेरा, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं बस एंड करता हूँ। टाइम शॉर्ट है तो
जो हमारे शादीशुदा कपल्स हैं इधर, शादीशुदा कौन कौन कपल्स हैं जो अपनी बेगमों के साथ आए हुए हैं और बेगम हस्बैंड के साथ आई हुई हैं, अगर हाथ खड़ा कर दें मुझे नज़र आ जाए। आप तो सर कपल हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, कपल ही है ना सर आप? हाँ तो ठीक है सर, आप भी ठीक है, आप भी हैं। अच्छा सर आपकी मिस उधर है, मिसेज उधर है, ठीक है, ओके। अच्छा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक शादीशुदा ज़िंदगी में एक मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब क्या होना चाहिए एक शादी में कि मतलब ये शादी कामयाबी से चले? सबर जी सबर सबर, सबर होना चाहिए, ठीक है। आप बता दें। हाँ आप बिल्कुल सबर ही, ये मर्द सारे, एक बहरा होना चाहिए, एक गूंगा। आपने इसमें एक गूंगी क्यों नहीं कहा? वो नहीं हो सकता। खैर मेरा एक ऐसा मानना है, मेरा एक इसमें ऐसा मानना है कि एक अच्छी शादी में कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी है आपकी बीवी और आपकी माँ के दरमियान। बंदे का कुछ नहीं है, ये बहू और सास अगर सही है ना तो बंदे की तो कोई वैल्यू नहीं है। बंदा तो बेचारा वो सॉकर में ना वो फुटबॉल की तरह है कि 2 टीमें खेल रही हैं, जो आता है उसी को ठुटा मार देता है, तो वो बेचारा सिर्फ खा ही रहा है और कुछ नहीं है। ये बट एनी हाउ मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं जाते जाते अपनी सारी बहनें जो हैं, मेरी सारी शादीशुदा बहनें जो हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा ताकि वो इस मामले में मेरे भाइयों का ख्याल करें। वो बात ये है कि आप अगर अपने मियाँ को कोई काम कहती हैं तो उसे ना हर 3 महीने में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा। तो हर 3 महीने में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा। बट एनी हाउ नाइस मीटिंग यू ऑल। टाइम थोड़ा है तो मुझे अपना सेशन ख़त्म करना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल। थैंक यू।